Good morning to all. I hope your summer vacations are going well. You are enjoying your summer vacations. इसी समर वेकेशन के दौरान हम क्या है थोड़ी स्टडी भी करेंगे, साथ में क्या है आपको स्टडी से क्या है जोड़े रखेंगे। और इसी दिशा के अंदर जो नेक्स्ट हमारा जो कदम है उसमें क्या है हम क्लास टेंथ के लिए क्या है जो फर्स्ट फ्लाइट है वो फर्स्ट फ्लाइट में से जो उसका वेरी प्रीवियस जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसी के बारे में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अ लेटर टू गॉड इज रिटन एंड कंपोज्ड बाय ए ग्रेट ऑथर। एक क्या है ग्रेट ऑथर के द्वारा क्या है ये लिखा गया है लेटर टू गॉड। एंड इन दिस चैप्टर देयर इज स्टोरी अबाउट ए फार्मर हुज नेम वाज लैंचो। यह क्या है एक कहानी है एक फार्मर के बारे में whose name was Lancho and he was very hard working farmer, जो क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर है। एंड about the author in this chapter we are going to show author trying to show the faith of a person towards God। एक विश्वास को दिखाना चाह रहा है कि भगवान के प्रति किस प्रकार का उसका विश्वास है, उसके बारे में क्या ये सारी स्टोरी है आज हम जिसके बारे में क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हम सबसे पहले क्या है जो स्टार्टिंग करते हैं जीएल फ्यूटर्स के द्वारा लिखे गए ए लेटर टू गॉड। इसमें जो फर्स्ट लाइन है इसकी स्टार्टिंग है यस जो स्टार्टिंग की जो लाइन है सबसे पहले आप अपनी जो भी बुक्स है ओपन योर बुक्स, सारे अपने बुक्स को खोल के रखें, साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड साथ में बैठ के खुद अपने हाथ से क्या है उसको इंडिकेट करते हुए साथ साथ पढ़े ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके, द से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो कहते हैं फेथ जो होता है जो विश्वास होता है कैन मूव माउंटेन को तो क्या पर्वतों को भी क्या हिला सकता है। ये कहते हैं कि जो विश्वास हो तो क्या है पर्वतों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन व्हाट शुड वी पुट हमें क्या जो अपना जो विश्वास है वो किस में दिखाना चाहिए, किस में क्या रखना चाहिए, किस में दिखाना चाहिए हमें अपना जो विश्वास है। दिस इज अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली वॉचेस। यही जो क्या है दिस इज द क्वेश्चन, यही क्या है एक क्वेश्चन है एक पर्सन है, यह कहानी क्या है बड़ी डेलिकेटली कोमलता से क्या है इस चीज का क्या है वर्णन करती है। इन दिस चैप्टर लैंचो इज ए फार्मर। लैंचो क्या है एक फार्मर है एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो क्या है भगवान के बारे में क्या है भगवान को क्या है एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप आर रूइंड, जब उसकी जो क्रॉप है वो क्या रूइन होती है बिल्कुल क्या है बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos मीन टू से ही डिमांड्स 100 pesos टू गॉड में है गॉड से 100 pesos की क्या डिमांड करता है जैसे उसकी फसल नष्ट हो जाती है। डज लैंचो लेटर रीच गॉड, क्या जो लैंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या जो भगवान है वो उसको पैसे भेजता है। थिंक व्हाट यू आंसर दीज क्वेश्चन, सोचो कि तुम इन क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और क्या उम्मीद करते हैं किस प्रकार से क्या जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है। अब जब स्टोरी हमारी जो क्या फर्स्ट जो वर्ड है वहाँ से क्या वर्ड टू वर्ड होती है पूरी स्टोरी को क्या पढ़ते जाएंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस जो घर था जो लैंचो का घर था, द ओनली वन क्या इकलौता घर था इन द एंटायर वैली। एंटायर क्या था होल पूरी क्या संपूर्ण जो क्या है वैली के अंदर पूरी वैली के अंदर एक इकलौता घर था इसका लैंचो का। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो क्या सेट मतलब स्थित था, सेट मतलब स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट व्हाट डू यू मीन बाय क्रेस्ट? क्रेस्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी पीक या समिट। यू कैन से दैट टॉप ऑफ ए
हिल, एक क्या है कोई भी पहाड़ी का क्या है टॉप ऑफ एक लोअर हिल, एक छोटी पहाड़ी का क्या सबसे ऊपरी सिरे को आप क्या क्रेस्ट बोलोगे। पीक या समिट जिसको बोलते हैं आप, क्या पीक या समिट जो क्रेस्ट। This height one could see the river and the field of ripe gold dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस height से मतलब इस ऊंचाई से one could see the river, कोई भी क्या could see the river, वो क्या नदी को देख सकता था, and the field of ripe gold, और क्या field जो मतलब खेत को ripe gold, ripe क्या होता है जो पके हुए राइपन, जो पके हुए क्या है कॉर्न, डॉटेड मार्क जो निशान कह सकते हैं इसको, विद द फ्लावर फूलों के साथ में, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उस जगह कॉर्न एक मक्के की क्या जो फूलों को देख सकता था, जो हमेशा प्रॉमिस करती है, वादा करती है एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी क्या हार्वेस्ट का क्या एक उम्मीद बंधाती है, क्या वादा करती है कि अच्छी हार्वेस्ट होगी। द ओनली थिंग, जो केवल जो एक चीज थी, द अर्थ नीडेड, जो एक केवल इकलौती चीज की क्या है अर्थ उस धरती को क्या है जो जरूरत थी जिस चीज की, वॉज ए डाउनपोर, वो किसकी जरूरत थी एक डाउनपोर। व्हाट डू यू मीन बाय डाउनपोर? डाउनपोर इज ए हैवी रेन, हैवी रेन भी कैसे, व्हाट इज डाउनपोर? डाउनपोर मतलब हैवी रेन, ओके किस चीज की जरूरत थी धरती को, एक हैवी रेन की क्या आवश्यकता थी, और एटलीस्ट शावर, या फिर क्या एक, या तो क्या उसको हैवी रेन की जरूरत है या फिर एटलीस्ट शावर। शावर आप कह सकते हो कोई भी एक मिड रेन, बहुत धीमी बारिश, जिस प्रकार से हमारे क्या है वॉशरूम के अंदर आप कह सकते हो रेस्ट मतलब जो बाथरूम के अंदर हमारे शावर नहीं लगा होता, वो बौछार आप कह सकते हो, वो क्या है पानी टुकड़ों में बंट के आता है, बौछार के रूप में आता है, वो ऐसे ही क्या शावर मिड रेन जिसको कह सकते हो, धीमी बारिश जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता थी धरती को। थ्रू आउट द मॉर्निंग, और पूरे क्या जो प्रातः के दौरान, दिन सुबह के दौरान, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो क्या जानता था हिज फील्ड्स, उसके क्या जो खेतों को जानता था, इंटीमेटली मतलब क्लोजली, बहुत घनिष्ठता से, बहुत नजदीकी से जो अपने खेतों को जानता था। मतलब बेटा देखो, यदि कोई फार्मर है तो वो डेफिनेटली पता है वो अपने खेतों को अच्छे तरीके से ही जानेगा, क्योंकि उसका काम खेत में है, वो सुबह से लेकर क्या शाम तक अपने खेत में क्या मेहनत करता है, और तब जाके क्या अनाज के दाने उगते हैं, तब जाके क्या उसको अनाज मिलता है। Had done nothing else but see the sky towards the northeast. Had done nothing, उसने क्या कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं किया था, else but see the sky, लेकिन क्या वो आसमान की तरफ, स्काई की तरफ क्या देख रहा था, towards the northeast, नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्व की तरफ, आसमान की तरफ केवल देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन उत्तर पूर्व की तरफ क्या आसमान की तरफ अपना ध्यान लगाया वो देख रहा था। नाउ we are really going to get some water, woman. अब कहता है कि हे प्रिय, अब हम क्या है वास्तव में we are really going to get some water, हम क्या वास्तव में थोड़ा क्या अब पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। मीन टू से he was predicting, वो क्या प्रेडिक्ट करता है कि अब हम क्या अब हमें थोड़ी सी क्या बारिश की उम्मीद है, और हमें क्या वर्षा होने लगेगी, जरूर क्या हमें बरसात जरूर मतलब बारिश होगी और हमें पानी प्राप्त होगा जल्दी जल्दी। The woman who was preparing supper replied, जो औरत थी जो क्या सपर मतलब खाना प्रिपेयर कर रही थी, रात का क्या खाना प्रिपेयर कर रही थी, फूड टेकन एट नाइट, रात को भोजन लिया गया जो फूड को क्या वो प्रिपेयर कर रही थी। रिप्लाइड, उसने क्या आंसर दिया, क्या आंसर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग मतलब विल में इच्छा, यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स बड़े, जो लड़के थे, पर वर्किंग इन द फील्ड, वो जो बड़े बेटे थे उसके बड़े जो लड़के थे वो क्या खेतों के अंदर काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, जबकि क्या स्मॉलर वन जो छोटे वाले बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, स्मॉलर वंस जो छोटे वाले थे,
प्लेइंग नियर द हाउस, तो क्या घर के नजदीक क्या खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक क्या उन सभी ने, until the woman called to them all, जब तक उन सभी को क्या उस वोमन ने बुलाया नहीं, तब तक क्या वो सारे वहाँ पे खेल रहे थे। Come for dinner, आओ डिनर के लिए आओ, मीन टू से नाइट के रात्रि के भोजन के लिए क्या आप आओ। It was during the meal मतलब दौरान के दौरान, ये क्या भोजन के दौरान की बात थी। That just as Lencho had predicted, जो क्या Lencho had predicted, predict होता है बेटा किसी चीज की क्या आप भविष्यवाणी करना, एक तरह से प्रेडिक्ट करना, मोर प्रोफेसी भी कैन से। भविष्यवाणी या मोर प्रोफेसी आप कह सकते हो कि उसने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बिग ड्रॉप्स जो बड़ी जो बूंदे हैं ऑफ रेन, बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं, बिगेन टू फॉल वो गिरना शुरू होगी, मीन टू से बारिश आना शुरू होगी। जैसे कि वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि बारिश हो जाएगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़े माउंटेन्स मतलब पर्वत पहाड़, एक तरह से ऑफ क्लाउड बड़े क्या है बादलों के पहाड़, उत्तर पूर्व से कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे। अप्रोच मतलब टू रीच, पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी जो हवा थी वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वो क्या बहुत ज्यादा क्या फ्रेश थी, ताजा थी, एंड स्वीट और क्या मिठास थी हवा के अंदर। तो जब जैसे बारिश स्टार्टिंग होने वाली होती है, बारिश होने वाली होती है, तो क्या हवा में क्या एक ताजगी होती है, एक ठंडापन होता है, कोल्डनेस होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी वेंट आउट और बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, केवल क्या है वो प्लेजर खुशी लेने के लिए गया, और फीलिंग मतलब जो खुशी महसूस करने के लिए, फीलिंग महसूस करने के लिए हो गया बाहर गया। ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, केवल क्या है उसके जो शरीर पे, उसके जो बॉडी पे जो बारिश के जो बूंदे पड़ने हैं, वो आनंद जो क्या है वो खुशी को क्या व्यक्त करने के लिए, खुशी को देखने के लिए क्या है वो बाहर गया, कोई और कारण नहीं है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ये एक्सक्लेम, उसने क्या ये एक्सक्लेम किया, दावा किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये क्या है जो आकाश से गिर रही है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या नए क्या कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी जो बूंदे हैं वो क्या 10 सेंट के जो सिक्का है उसके बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी है वो क्या जो 5 सेंट के बराबर है। इट इज आल्सो ए करेंसी, ये क्या करेंसी है कि जो बड़ी बूंदे क्या है 10 सेंट के इक्वल है, और छोटी बूंदे क्या है 5 सेंट के क्या इक्वल है। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक क्या सेटिस्फाइड एक संतुष्टि भरे भाव के साथ में, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप गोल्ड विद इट्स फ्लावर, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप गोल्ड, वह क्या संतुष्टि के अभिव्यक्ति से क्या है उसने फूलों वाले जो फूलों से था पके अनाज के खेत को क्या वर्षा की जो चादर है उसमें क्या लिपटे हुए देखा उसने। फील्ड राइप गोल्ड विद इट्स फ्लावर ड्रैप मतलब लिपटे हुए देखा। इन कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की क्या है पर्दे में क्या है उसको पर्दे के अंदर क्या लिपटे हुए देखा। सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक क्या एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज जो हवा है बिगेन टू ब्लो, वो क्या बहनी शुरू होगी। एंड अलोंग विद द रेन, और इस बारिश के साथ में अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े क्या हेलस्टोन
स्टोन क्या होता था? हेल स्टोन आप कह सकते हो, ओले पार्टिकल ऑफ आइस कह सकते हो। बड़े बड़े क्या है? हेल स्टोन क्या जो बारिश के अंदर क्या है, जो हेल स्टोन है जो ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ड्यूली डिड रिजेंबल, ये क्या दिस ड्यूली, ये क्या है जो वास्तव में रिजेंबल होता है लुक लाइक, वो क्या है जो दिखाई दे रहे हैं। ये जो ओले हैं ये जो क्या है दिखाई दे रहे हैं, किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं? Truly resemble new silver coin. These are resemble like a new silver coin. ठीक है, नए जो चांदी के सिक्के हैं सिल्वर कॉइन की तरह क्या है वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो बिल्कुल the boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls. जो boys जो क्या है जो लड़के हैं वर्षा में जाकर के इन जो फ्रोजन जो जमे हुए जो पर्ल्स जो मोती है और जो क्या है जो हेल स्टोन है जो ओले हैं उनको क्या कर रहे थे वो कलेक्ट कर रहे थे, वो क्या है इसको इकट्ठा कर रहे थे। मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो आपको पता है जैसे जैसे बारिश होती है बारिश में ओले भी आके तो हमने क्या है वो ओलों को क्या उठा के इकट्ठा करते हैं तो फ्रोजन जमी हुए पर्ल की तरह मोती भी दिखाई देते हैं और वो सारे बच्चे दौड़ के क्या है उन मोतियों को क्या इकट्ठा करते हैं। ओके बेटा, आज के लिए क्या है इतना ही है। आगे का जो भाग है हम इसके बारे में क्या है कल और चर्चा करेंगे। अब देखो इसके दौरान जो आने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है। सबसे पहले व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो क्या किस चीज के लिए क्या होप उम्मीद थी एक तरह से। ही होप टू गेट गुड हार्वेस्ट, उसको किस चीज की उम्मीद थी? गुड हार्वेस्ट, अच्छी जो फसल की क्या उसको उम्मीद थी। इफ ओनली इट हैड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, और यदि क्या डाउनपोर एक हैवी रेनफॉल या फिर शावर होगी तो उसको क्या गुड हार्वेस्ट की क्या उम्मीद थी। गुड हार्वेस्ट की उसको क्या उम्मीद थी। व्हाई डिड लैंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, क्यों लैंचो ने कहा कि ये जो रेनड्रॉप्स है वो न्यू सिल्वर कॉइन की तरह क्या दिखाई दे रहे, क्यों कहा उसने? क्योंकि he said the raindrops were like new coins because they were the size of 10 or 5 cents, क्योंकि उनका जो साइज था 5, 10 और 10 सेंट की तरह क्या दिखाई दे रहा था। ओके बेटा, आज के लिए क्या है इतना ही काफी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेगा। ओके, हैव अ गुड डे।